हम्म। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। आपको थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द सेशन करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास दो नोटबुक होनी चाहिए, राइट? पर्टिकुलरली मैं अपने अभी केस तो की मतलब। बात कर रहा हूँ, मतलब अभी जस्ट फॉर द टाइमिंग, अभी तो फर्स्ट क्लास ही है, राइट? सो करना क्या है, हम्म। आपके पास दो नोटबुक्स होनी चाहिए। एक होनी चाहिए जो स्पाइरल वाली मोटी नोटबुक होती है ना, थोड़ी सी यस मोटी यस। होती है ना, राइट? उस एक तो वो होनी चाहिए, राइट? और एक होगा, ओके आप कैसे भी यूज कर सकते हो फॉर द रफ, जो हम क्लास में जैसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा या किसी भी तरीके से, फिर फॉर द क्लास वर्क, राइट, जिसमें आप रफली कुछ भी कर सकते हो। एक ओके वो नोटबुक होना चाहिए आपके पास, बट मेक श्योर कि उसमें आप सिर्फ मैथ्स कर रहे हो, पर्टिकुलरली क्लास वर्क के लिए होगा, राइट? ठीक है। ओके। और एक जो नोटबुक होगा, उसमें क्या जो मेन नोटबुक जो मैंने बताया आपको, स्पाइरल वाला थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। उसमें क्या करना है आपको, ओके। जो भी हम क्लास यहाँ पे, जो भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मैं पीडीएफ तो सेंड कर ही देता हूँ क्लास में ऑन द ग्रुप। सो करना है क्या है, आपको एकदम फेयर उसको नोट करना है उसमें, विद द ओके है ना, विद द डेट, ओके डेट के साथ। और जो भी होमवर्क होगा उसमें ही होगा, जो भी असाइनमेंट्स होंगे उसमें ही सॉल्व करना है आपको, विद द मेन ऑन इन द मेन रजिस्टर, राइट? ओके। यस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये। और उसके बाद सेकंड चीज आपको मेक श्योर करनी है कि जो भी आप होमवर्क करोगे उसमें क्लास वर्क के साथ, वो एज अ, मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले उसकी पीडीएफ मेरे को आपको सेंड करनी पड़ेगी, राइट? सेकंड थिंग, और ओके होमवर्क क्लास से और स्ट्रिक्टली आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ओके। क्योंकि क्लास 10th है एंड यू नो कितना इंपॉर्टेंट होता है। यस। यस, ऑल राइट। ओके, क्या आपको डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर पता है? नाइन्थ में कैसा आया आपका क्वेश्चन पेपर? नाइन्थ में तो मतलब जैसे वही सेक्शंस वगैरह थे, और हम्म। कोई मतलब सेपरेट वगैरह नहीं था। स्टार्टिंग में जैसे एमसीक्यू थे, फिर 2 पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स एंड 5 पॉइंटर्स। ओके, दैट मीन्स मोर और लेस सेम ही है। सो अगर मैं डिस्कस करूँ अभी 10th का क्या पैटर्न चल रहा है, एक बार डिस्कस करते हैं स्टार्ट से। ओके, सो ओके। डिजाइन क्या है क्वेश्चन पेपर का? नोटबुक वाला, नोटबुक वाली चीज में कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ओके, एंड यस, सिर्फ बुक आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, नई वाली जो एनसीईआरटी है, राइट? बाकी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत यस। नहीं है, ठीक है? सिर्फ एनसीईआरटी रखो, बाकी बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। यस, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बुक एनसीईआरटी होंगे। ओके। डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हम्म। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन ए में एमसीक्यूज है फ्रॉम हम्म। 1 to 18। कितने मार्क्स? 1 मार्क्स ओके। ईच, 1 मार्क्स ईच। आई डोंट थिंक इसमें चेंज होने वाला है, अभी लास्ट सेशन में तो यही पैटर्न था, और अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है ये वाला, बट सिलेबस आ जाएगा तो एक बार कंफर्म हो जाएगा। एमसीक्यू तो वन। स्टार्ट में तो मतलब एमसीक्यूज ही होते हैं जैसे, हाँ, और मतलब प्लस 20 क्वेश्चन टू नंबर, हाँ, 20 होते हैं तो। यस, एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन, वगैरह भी। यस, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर जो 20 होता है वो होता है असर्शन एंड रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन, राइट? यस। हम्म। assertion and reason based question. ओके, हम्म। ये भी दोनों 1 मार्क्स कैरी ही करते हैं दोनों। ठीक है, ऑल राइट। देन अगर हम यस। सेक्शन 2 पे चले, सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी हमारे पास क्या है,
2 मार्क्स क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स फ्रॉम 21 टू क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25, ईच कैरी 2 मार्क्स. ओके. सेक्शन Okay. 3, क्वेश्चन नंबर 26 टू इसमें कितने क्वेश्चन, 35, 36, 37. एक बार कंफर्म करता हूँ. 30 तक होंगे मोस्टली, या 31st तक होंगे। बाकी उसके बाद या तो 5 मार्कर्स होंगे या केस बेस्ड। केस स्टडी के लास्ट में 3 क्वेश्चंस होते हैं ना. यस। सेक्शन सी है 6 क्वेश्चन. 26 to 30 होगा आई गेस। 31, 6 क्वेश्चन and each carry 3 marks. हम्म। And section D, question number 32 to question number 35, each carry 5 marks. And section E, question number 36, 37 and 38. ये क्या होते हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. हम्म। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें इंटरनल चॉइस होती है, यहाँ पे भी होती है कुछ क्वेश्चंस में. कुछ कुछ क्वेश्चन हम्म. डी सेक्शन में होती है, केस बेस्ड में हम्म. भी। ये 4 मार्क्स ईच आई गेस, केस स्टडी बेस्ड. कंफर्म कर लेते हैं. 4 मार्क्स ईच ही होता है, ईच क्वेश्चन उसका क्वेश्चन। 4 मार्क्स ईच. हम्म। ईच कैरी 4 मार्क्स. ऑल राइट. हम्म. तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जो आपकी मेन रजिस्टर होगी उसमें फर्स्ट फ्रंट पेज पे तो चलो आप अपना अपना इंट्रोडक्शन वगैरह लिखते हो. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या करना है आपको, ये सबसे पहले फिल करना है, डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, राइट. सो दैट जब भी आप ओपन ओके। करो आपके माइंड में एक मैप हो, राइट, थ्रू आउट द सिलेबस.
है ना? ओके। एंड अब बात करते हैं हमारा सिलेबस की, राइट? एंड वेटेज क्या रहेगा उसका बोर्ड्स में, सिलेबस। ओ, हम्म तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, विच इज रियल नंबर्स, जो कि आता है इसमें, नंबर सिस्टम के अंदर आता है रियल नंबर्स। हम्म और इसका वेटेज क्या है? लेट्स से दिस इज फर्स्ट। वेटेज है इसका 6 मार्क्स। ओके। सिंगल चैप्टर है एंड काफी अच्छा वेटेज कैरी कर रहा है, राइट? देखो एक बार। हम्म। हम्म सेकंड, अलजेब्रा यूनिट है, जिसमें हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। एंड ये कैरी करेगा हमारा 20 मार्क्स। देन थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज चैप्टर नंबर 6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कैरी करेगा 6 मार्क्स, अगेन सिंगल चैप्टर है एंड काफी अच्छा वेटेज ये भी कैरी कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड में 4 चैप्टर्स एंड टोटल मार्क्स कितने कैरी कर रहे हैं? 20, और ये सिंगल चैप्टर कैरी कर रहा है 6 मार्क्स, राइट? सिक्स। एंड दोनों ही हम्म। चैप्टर इजी हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं ये। ओके, देन फोर्थ पे आता है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो हम कह सकते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। एंड ये कैरी करता है हमारा 15 मार्क्स, राइट? ओके, देन फिफ्थ, ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत नया होगा आप लोगों के लिए, हम्म। यस। ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर इसका एप्लीकेशन विच इज चैप्टर नंबर 9, दोनों इंक्लूडेड है, और ये कैरी करेगा 12 मार्क्स। ओके। एंड देन मेंसुरेशन, नाइन्थ का मेंसुरेशन कैसा था? इजी था, मतलब ओके ओके था। ओके, इसमें आएगा आपका चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 एंड कैरीज 10 मार्क्स। लास्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, जो कि कैरी करेंगे 11 मार्क्स।
तो टोटल हो गया हमारा 80 मार्क्स का पेपर एंड 20 क्या हो गया हमारा इंटरनल असेसमेंट, राइट? ओके। सो फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्शन, यस। P1 को तो सिर्फ एक चैप्टर आएगा या दो चैप्टर्स आएंगे? कहाँ पे? P1 में, यूनिट 1 में। ये तो स्कूल पे डिपेंड करता है ना। ये भी है। ओके। हम्म। बिकॉज ये तो मैं आपको डायरेक्ट जो बोर्ड का सिलेबस है उसका उसका बाइफरकेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, राइट? हम्म। ऑल राइट। तो ये तो स्कूल खुलते ही आपको पता चल जाएगा ना, राइट? यस, वही। कब से स्टार्ट है स्कूल? 28 मार्च। ओके ओके, ठीक है। हम्म। सो फर्स्ट पेज पे आप अपना इंट्रो लिखोगे नोटबुक में, सेकंड पे आप डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एंड थर्ड पे सिलेबस, एंड ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, राइट? ओके। कोई डाउट तो नहीं सिलेबस में? नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो इजी, सबसे इजी जो, वैसे तो देखो मेरे साथ आप डील कर रहे हो तो आई होप, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि सब कुछ आपको इजी लगे। बट फिर भी जो जिस पे ज्यादा फोकस करने वाली चैप्टर्स हैं वो भी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक तो ज्योमेट्री, 9th से स्टार्ट, यस। है ना? ये पीछा नहीं छोड़ेगा 10th तक। 11th 12th में परेशान नहीं करेगा, वहां पे नहीं होता। ठीक है, इसका एप्लीकेशन होता है बट इतना परेशान नहीं करेगा। बट हाँ, यहाँ पे काफी फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा हमें। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए नया है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। हम्म। देन ये बाकी तो इजी है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और ये मेंसुरेशन। ये जो चीज है, ये ओके। जो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं। उनका वेटेज 25 एंड अराउंड 50% का वेटेज कैरी कर रहे हैं 6 चैप्टर्स आउट ऑफ 14 चैप्टर्स, राइट? यस, 37 हो गया वही। ना, अराउंड अराउंड 50% हो गया आउट ऑफ 80, राइट? हम्म। सो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। एंड मेक श्योर जो जो यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए आपको फॉलो करना है, राइट? ओके। यस। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नहीं, ओके, ऑल राइट, गुड। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 बुक होगा आपके पास अभी या नहीं? अभी तो नहीं है, बट मैं PDF खोल लूंगी बुक। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बेसिक कवर करेंगे यार, डोंट वरी, ठीक है। हम्म। ओके। तो हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 1। ऑल राइट। नाम क्या है चैप्टर का? रियल नंबर्स। हम्म। तो रियल नंबर पे पहुंचने से पहले भी काफी सारे नंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको डिस्कस करते हैं। ओके। सबसे पहले, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? those who starts from 1, ओके, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 starts from 1, right, and so on. Okay. Then whole numbers. Yes. Who starts from 0. Very good. Starts from 0, 0 1 2 3, and so on. Hmm. Natural number, whole number, and then yes. What are integers? Mixture of negative numbers and positive numbers. Very good. With 0. Including 0, right? Yes. ये कहना जरूरी था। So -2 -1 0 1 2 and so on। ये वो नंबर्स Hmm. होते हैं जिनको हम उस पे प्लॉट करते हैं डायरेक्ट, Yes, वही। नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। यस। Hmm. इंटीजर्स। ओके। एंड
Then rational numbers, Rational numbers, those are in form of p by q. P by Q. Very good. Where P and Q are? Uh, q is zero. Not equals to q 0. should not be zero, and p can be any integer. P and Q both are in integer, but the condition for Q is Q it is should be not a not zero. zero. Yes. Where P and Yes. Q are integers and Q is not Q equal should. to 0. All right. For example, so tell me, is minus 2 by 3 is a rational number? Uh, minus 2 by 3. Yes. Yes, very good. एंड क्या मैं 2 को कह सकता हूँ? क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि वो p by q की फॉर्म में नहीं है। बट आई कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई 1, राइट? हाँ, ऐसे लिखेंगे तो यस। है ना, क्योंकि सब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो हमेशा होता है, राइट? वन होता है। यस इसका यस। मतलब 2 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, राइट? रैशनल नंबर। सो हमें रिजल्ट पता है कि एवरी, क्या कहते हैं हम, सिंस, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ ना 2 बाई 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये भी क्या हो गया? हम्म। रैशनल नंबर। तो हम इसलिए क्या कहते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट? रैशनल नंबर। हम्म। ये। नोट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? क्या सभी रैशनल नंबर भी इंटीजर होते हैं? नहीं। नहीं होते हैं ना? यस। नहीं। ठीक है। बिकॉज 1/2 की ही अगर हम बात करें, सो दिस इज 0.5, राइट? यस लाइंग राइट। बिटवीन 1 एंड 0 एंड 1, so that's why it is not an integer, right? ओके, वेरी गुड। रैशनल नंबर हो गया। एंड इरेशनल तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, वी नो। जो रैशनल नहीं होते वो क्या हो जाते हैं? इरेशनल्स हो जाते हैं ना? इनका डिनोमिनेटर या तो जीरो हो एंड या फिर वो अगर रूट में हो तो। नो 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 नो, नॉट जीरो। डिनोमिनेटर की बात नहीं करते हम। ठीक है, वो तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। ओके। ओके। रैशनल नंबर्स के बाद, हाँ, अब रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स। हम्म। यस, व्हाट आर रियल नंबर्स नाउ? 1 2 3, वही नेचुरल नंबर जैसे है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। हाँ, जितने भी यहाँ पे नंबर्स हमने मेंशन किए हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, राइट? ओके। हम्म। एवरी नंबर, एवरी टाइप ऑफ नंबर्स, ऐसे लिख लेते हैं। एवरी टाइप ऑफ नंबर्स, एवरी टाइप ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स, राइट? जिसमें यस। नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल इरेशनल सब कुछ। ऑल राइट। ओके। रियल नंबर्स के बाद, यस, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं एंड वन की टेबल में आते हैं। विच मीन्स? इसकी टू, वेरी गुड। 2 3 एंड 5 7 9। हाँ, नाइन नहीं, मतलब ये हो गया ना? नहीं नहीं, 9 तो 3 की टेबल में भी आता है। 11 एंड 13। 9 नहीं होगा, राइट? हाँ, इसका मतलब ये हो गया ना कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी नंबर को डिवाइड करें, राइट? मैंने कहा कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। सो आप मेरे को बोलोगे, सर 1 3 15 1। 5
and 15 itself, right? तो यस। 15 के कितने फैक्टर्स हुए मेरे पास? 4, 1 2 4। 3 4। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? यस। है ना? अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो उसके कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 हो गया और एक 2। सो सिर्फ 2 दो ही हो गया। फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। हम्म। एंड वो फैक्टर्स क्या होते हैं? एक 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ, द अदर इज नंबर इटसेल्फ, राइट? सो ओके। दीज आर प्राइम नंबर्स। क्लियर है? यस। यस। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ओके, गुड। सो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम? दोज नंबर्स, which have maximum two factors, maximum two factors, two factors which are 1 and the number itself are called प्राइम prime नंबर्स। numbers. Hmm. For example, one, sorry, one नहीं होता, 2 3 5 7 5, 7, 11 11, 13 and 13, नॉन 14 भी नहीं होता ना, वो 2 की टेबल में आता है। 19 एंड वो हाँ, सब। 19 और 17, राइट? यस। यस। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया हमारे पास? 2। 2। वेरी गुड। उसके बाद प्राइम नंबर के बाद इसको ऑपोजिट क्या होता है? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर्स। जो बहुत सारी टेबल से डिवाइड होता है ये। हाँ, मतलब दो से ज्यादा जिनके फैक्टर्स, जिसके पास फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम्म। कहते हैं यस। कॉम्पोजिट नंबर। मतलब जो प्राइम नहीं होगा वो कॉम्पोजिट होगा, एक्सेप्ट वन। कॉम्प्लीट नंबर। ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी नहीं होता और कॉम्पोजिट भी नहीं होता, है ना? हाँ। यस। क्योंकि देखो, वन के साथ क्या प्रॉब्लम है? वन के पास अगर हम प्राइम का डेफिनेशन लगाएंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? उसके पास दो होने चाहिए ना, दो फैक्टर्स। हाँ, उसका एक भी है। हाँ, एक ही है। और कॉम्पोजिट में दो से ज्यादा होने चाहिए थे, वो तो है ही नहीं। हाँ। तो दोनों में फेल हो जाता हाँ। है। सो दैट्स वाई क्या बोलेंगे हम कि वो 1 is not even a नॉट, prime number नाइदर, हाँ, nor a composite नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। यस, वेरी गुड। सो कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गए हमारे पास? दोज नंबर्स, ये आपको इस तरीके से नहीं लिखना, आई एम सॉरी, ठीक है? मेरे को भी ध्यान रखना चाहिए। ये नंबर्स पूरा लिखना है आपको। number। दोज नंबर्स, मैं वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा था। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, are called composite numbers. Composite numbers. For example, 4 6 8 10 12 and so on. Yes। अच्छा, 9 क्यों नहीं लिखा मैंने? हम्म 9 10 12, 14 yes and so and on. so on। हम्म हम्म। तो एज अ नोट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वन इज neither prime nor हम्म। composite number. ऑल राइट। कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया? ओके, ऑल राइट।
ऑलराइट। अच्छा, मेरे को कोई भी दो प्राइम नंबर्स बताओ। 2 और 3। ओके, 2 and 3। ऑलराइट, इनको प्रोडक्ट करें एक बार, लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं इनको प्रोडक्ट करता हूँ, सो 2 into 3 मेरे को क्या मिला, 6। 6 क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट है। ओके, सो मेरे को मैंने दो प्राइम नंबर्स का क्या किया, प्रोडक्ट किया, और मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर मिल रहा है, राइट। इट इज अ विच इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट, ओके। अब मेरे को थ्री बोलो, कोई भी थ्री प्राइम नंबर्स। 5, 7 एंड 5, 7, 11। ओके, 5, 7 and 11। ऑल राइट, अब इनको प्रोडक्ट करें। 5 into 7 into 11। हम्म 385। ओके, लेट्स, 5 7s are 35 and then 11। ओके, 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है आपको, कैसे करते हैं, फटाफट। नहीं। नहीं पता, ओके, नो डोंट वरी। देखो करना क्या है आपको, जो भी यूनिट डिजिट है उसको लिख दो यहाँ पे, राइट। जो भी यहाँ पे, जो भी अदर नंबर है उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम्म आप इसको ऐड करते जाओ। 5 + 3 क्या हो गया, 8। नेक्स्ट क्या करना है फिर आपको, उससे जो पहले डिजिट है उसको क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। 3 + 5 is 8। एंड देन फिर जब लास्ट वाले पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे। तो आंसर इज 385। एक बार आप ट्राई करके देखो। लेट से मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने, ओके। मेरे को मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ा डिजिट लेते हैं, लेट से 729। तो अगर मैं चाहता हूँ 11 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करूंगा, सबसे पहले देखो। जो जो भी यहाँ पहले 9 लिख। पहले 9 लिख देंगे, देन फिर 9 और इसमें 2 ऐड कर देंगे। 2 11। इसको कैरी ऑन करेंगे। फिर हम 11 को का सिर्फ 1 लिखेंगे, एंड देन कैरी 1। फिर 7 के पास जाएंगे, 7 and 2, हम्म है ना। फिर इसके साथ 72 को दोनों को ऐड करना है, सिर्फ 7। नहीं नहीं नहीं, नहीं, देखो, पहले हमने 9 को 2 के साथ ऐड किया था। यस। यस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 के बाद 2 से 7 पे जाएंगे, फिर 2 और 7 को ऐड करेंगे, राइट। ओके। इस तरीके से चेन चलती है। सो 2 + 7 9, एंड देन कैरी भी 1 था, यस। 10। सो 10 0, कैरी 1, और फिर 7 लास्ट में एज 90। 10। वेट वेट वेट, इसको मैं एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ। ठीक है। और 7 को एज इट इज लिखना था, बट अभी एक कैरी बचा है। हम्म और क्या हो जाएगा फिर, 7 + 1 is 8। चेक 8। पर आंसर यही आ रहा है। यस, यही। ठीक है, एक आप ट्राई करोगे, दूं? ओके। ट्राई करो, 563 into 11। 5। 6193। 6193, यस। कैसे किया आपने, सबसे पहले 3 एज इट इज लिखा होगा। पहले एंड उसके बाद 6 ऐड किया। फिर ठीक है, फिर 9, 9 एंड देन 6 + एंड उसके बाद फिर 11। 6 + 5 किया, 11 था तो 1 लिखा सिर्फ, और बाकी 1 कैरी में, 5 में। 5 + 1 6, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, राइट। बीच बीच में मैं डिस्टर्ब करता yes, रहूंगा, ऐसा कुछ कुछ मेरे को ध्यान आता रहेगा, तो ऑल राइट। हम्म ओके। वापस बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ। सो यस, ओके। सो 385 आया हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने का। हमने थ्री क्या लिए थे, प्राइम नंबर्स लिए थे, और उसको मल्टीप्लाई किया, देन अगेन आंसर क्या आ रहा है, 385। और ये भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। हम्म
वाई? बिकॉज दिख रहा है हमें कि 5 से तो डिविजिबल होगा ही ना, बिकॉज इसका यूनिट डिजिट हाँ, है 5, राइट? तो मतलब जैसे अगर हम कोई प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे जितने भी मर्जी, तो उसका आंसर ऑलवेज कॉम्पोजिट नंबर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट इज दी आवर फर्स्ट थ्योरम, जो क्या कह, विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं मेंशन करता हूँ, राइट? हम्म। सो थ्योरम हमारा, दिस इज थ्योरम नंबर 1.1, थ्योरम नंबर 1.1, और इसका नाम क्या है? फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम्म क्या कहते हैं? कहते हैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर, every composite number, every composite number can be expressed, can be expressed, or we can write factorized, factorized as a product of, as a product of, as a product of primes, and this factorization, this factorization is unique, unique except for the, except for the order in which, in which the prime factors occur, in which the prime factors occurs. Okay. वर्ड टू वर्ड समझते हैं क्या कह रहे हैं हमें ये। हम्म। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो हमने क्या किया था? प्राइम्स का प्रोडक्ट किया था तो कॉम्पोजिट नंबर मिला था, तो ये ऑपोजिट कह रहा है उसका, वही कह रहा है। अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो मैं उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकता हूँ, सेम थिंग है। यस। यस, ओके। एंड सेकेंड लाइन अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, जो सेकंड तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करें, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा था, लेट्स टेक 15, राइट? फैक्टराइज हम्म। करें इसको, एक कॉम्पोजिट नंबर है, यस। कैसे नहीं, फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ। ओके। 3 into 5। यस। वेरी नाइस। हम्म और कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट से मैंने लिया 48, इसको इसको फैक्टराइज करो। 48। हम्म हम यहाँ पे लॉन्ग डिविजनल मेथड यूज कर सकते हैं फॉर द रफ वर्क, राइट? 48, राइट? सो 48 को अगर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाए? लेट से टेक 2, बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो। 2, हाँ, आई एम सॉरी, नॉट 16, 24, देन 2 12, देन 2, 2 into 2 into 2 into 3। यस, वेरी ये नाइस। आएगा। तो तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 into 2 into 2 into 2 into 3, राइट? एंड अगर जैसे हम उसको ग्रुप्स बना के निकाले तो फिर 2 into 2 into 3। ग्रुप्स निकाल के मतलब?
मतलब जैसे 2 और 2 साथ में लिख दिया एक, क्योंकि कॉमन है। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे इसको हम 2⁴ लिख सकते हैं? नहीं, जैसे 4 टाइम्स 2 है, हम्म। तो जैसे ग्रुप बनाते हैं 2 के, कि मतलब अगर सेम सेम नंबर्स है नहीं तो नहीं नहीं, ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है आपको, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, कुछ ऐसा होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी कुछ नहीं करना है। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। ओके। यस। सो हम भी रिजल्ट क्लियर है, क्या कह रहा था कि अगर मैं प्राइम्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा। सो हमने क्या देखा यहाँ से कि कोई भी अगर मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हम्म। नहीं। ओके। एंड उसके बाद जो सेकंड सेकंड एंड सेकंड बात जो वो कह रहा है यहाँ पे हमें हमें जो थ्योरम वो क्या कह रहा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो ये जो फैक्टराइजेशन आपको मिला है वो क्या होगा, यूनिक होगा ऑब्वियसली ना, बिकॉज अगर मैं 3 × 5 करूंगा तो क्या मुझे 15 के अलावा कुछ और मिलेगा? 15 के अलावा? नहीं मिलेगा ना, नहीं। 15 मिलेगा हमेशा। नहीं। सो दैट मीन ये जो हम्म। फैक्टराइजेशन हमें मिलता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब जो फैक्टराइजेशन 15 का है वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, लेट से 15 का फैक्टराइजेशन है 3 × 5, तो क्या 20 का ये होगा? करके देखो एक बार, 20 का फैक्टराइजेशन फाइंड करो, क्या होगा? 22, 2 × 2 × 5। 2 × 2 × 5, वेरी नाइस। 2 × 2 × 5, तो क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, सो क्लियर है, मतलब इस लाइन का मतलब क्लियर है। एंड दिस हम्म। फैक्टराइजेशन इज यूनिक, राइट? ओके, फिर उसके बाद एक हम्म। और चीज कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। लेट से मेरे को गौरांगी ने कहा कि सर अगर लेट से अगर मैं इसको 5 × 3 लिख दूं तो फिर ये यूनिक नहीं रहा ना, 15 के दो प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वो क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन यूनिक तो होगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर को छेड़छाड़ कर देते हो, मतलब ऑर्डर को अगर रिवर्स कर देते हो या कैसे भी लिख देते हो, तो फिर बात अलग है। एक्सेप्ट, राइट? है ना? समझ नहीं आया। ओके, कोई समझ नहीं बात आया। नहीं, कोई बात नहीं। देखो। हम्म फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये बात क्लियर है? हाँ। यस, ओके। उसके बाद वो क्या कहता है हमें, लेट से किसी ने आपने ये कैलकुलेट किया है और किसी ने बोला कि सर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 × 3 होता है, तो ये दोनों तो अलग हो गए ना। अब मैं हम्म। आपसे पूछता हूँ, क्या ये दोनों अलग हैं? नहीं, मतलब वो सिर्फ ऑपोजिट लिखे हुए हैं, बट हाँ, जीत सेम ही है मतलब। बस नंबर्स का दोनों ऑर्डर तो चेंज है ना, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। है ना? बस उनका ऑर्डर चेंज हो रखा है, बट उससे प्राइम फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्लियर है एक नहीं। बार? हाँ। यस, सो यस। दैट इज अवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो क्या कह रहा था, composite number every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. Clear है? हम्म। Yes, very nice. All right. hmm. तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1। गुरांगी कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। ओके। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन why
7 into 11 plus, oh no, I'm sorry, 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Composite numbers. तो हमसे वो कहता है कि y मतलब ये दोनों जो नंबर, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन, ये दोनों नंबर्स हम्म। कॉम्पोजिट क्यों है। पहले एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट वाले नंबर को लेते हैं, हम्म। 7 into 11 into 13 प्लस 13, राइट। हम्म हम्म। ये सोचो सोचो क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है, एक बार सोच के बताओ मेरे को। क्योंकि उसके अंदर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, बट बीच में एडिशन भी तो है, चेक करो। हाँ बट मतलब वो भी है तो प्राइम नंबर ही, 14 भी। नहीं 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 नहीं, हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ नाइम्स, बट बीच में तो एडिशन भी है। सोचो। तो इसको सॉल्व करके मतलब उसका आंसर कॉम्पोजिट आ रहा होगा इसलिए। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, कि इसको पूरा का पूरा हम्म। हम पहले फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम शो कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं ना। हम्म। यस, वो भी एक तरीका है हमारे पास। और कोई। प्रोडक्ट्स को मतलब प्रोडक्ट करके पहले उसको कॉम्पोजिट नंबर जो आएगा उसको ऐड कर दे 13 से मतलब। हम्म ठीक है, ऐसे भी कर जैसा आपने बोला, नंबर डायरेक्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे 7 into 11 into 13, राइट। हम्म। हम्म हम्म। तो एक तरीका तो ये है कि लेट से अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आएगा 7, 13 7 जा 91, एंड 91 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1 10 का 0, देन 1 देन 10 प्लस 13, सो दिस इज 1014, राइट। हम्म। एंड क्लियरली 1014 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर है। एक तो ये तरीका हुआ, राइट। इस सर ये तो हम्म। बहुत नॉर्मल मेथड हो गया, इजी है। हम्म। ओके, और एक और तरीका क्या हो सकता है, लेट से मैंने लिखा 7, हमारे पास है 7 into 11 into 13 प्लस 13, और हम्म। क्या यहाँ से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ, अगर मेरे को बाहर निकालना हो। 7 into 11 बचेगा इसके पास, प्लस इसके पास क्या बचेगा, 1 into 13, राइट। हाँ। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। एक तो ये जो नंबर आएगा वो भी होगा, एक 13 तो है ही, और 1 भी होगा, हम्म। है ना। हाँ। यस, so clearly it has it has more than two factors, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number। और एक और तरीका है, यहाँ पे जो हमने लिखा 1014, इसको फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं हम यहाँ पे।
1014 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 बिकॉज सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है, राइट? हमने अभी देखा था। हम्म। चाहे कोई भी यस। कॉम्पोजिट नंबर मैं ले लेता हूँ, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, राइट, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगा। यही कह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यस। यस, तो इसका मतलब 1014 का भी करेगा, और ये एग्जिस्ट कर रहा है। एंड हम्म। क्योंकि प्राइम्स का प्रोडक्ट करने पे के बाद हमें क्या मिलता है? एक कॉम्पोजिट नंबर ही तो मिलता है। कॉम्पोजिट नंबर। हम्म। तो बाय, तो हम क्या कह सकते हैं? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर, राइट? तो दोनों तरीकों से हम कह हम्म। सकते हैं। क्लियर है बात? यस। यस। अभी 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 जो रिसेंटली 10th का जो बोर्ड हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। लेट मी राइट दिस। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज show that show that the number 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number. हम्म। Is a composite number. तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क। ये वाला समझ आ गया था इससे पहले जो हमने किया सेम टाइप का? यस। यस। हम्म। ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है। ओके। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? नहीं। हमने दोनों तरीकों से किया। दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2, राइट? यस। तो आज फर्स्ट क्लास है इसलिए काफी धीरे किया है हमने, और चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। कोई डाउट तो नहीं पूरी पूरी यस। class में? नहीं। ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ऑल राइट, ओके, बाय। ओके। बाय।